किस्मत कठपुतली का खेल जरूर खेलती है, पर धागे तुम्हारे कर्मों से ही बंधे होते हैं। जीवन का रंगमंच किसी को छोटा या बड़ा किरदार नहीं देता, फर्क केवल भाव और बुद्धि का होता है। सुखी जीवन महल से नहीं बनता, माहौल से बनता है, और उस माहौल का सूत्रधार बाहरी सजावट नहीं, भीतर की शांति है। याद रखो, तुम किसी के लिए बस तब तक खास हो जब तक उसे तुमसे कुछ प्राप्ति की उम्मीद है। यह संसार सौदे का है जहां भाव बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। इसलिए अपनी अहमियत दूसरों की जरूरतों से मत जोड़ो। क्रोध सबसे चतुर शत्रु है। वह बांस से 2 सोर भार था कि तनाम हमेशा उसी पर निकलता है जो जवाब नहीं देता, जो कमजोर दिखता है। परंतु यह क्रोध तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी अधीरता को उजागर करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए उसे मौन में बदलो। यही सबसे बड़ी विजय है। वक्त पर साथ छोड़ने वाला और वक्त पर साथ देने वाला दोनों ही जीवन भर याद रह जाते हैं। एक इसलिए कि उसने गिराया, दूसरा इसलिए कि उसने थाम लिया। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। वक्त हर घाव को भरता है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जब हर दिशा में दरवाजे बंद दिखें तो समझो यह तुम्हारे भीतर की सोच की दीवारें हैं। मन जब नकारात्मक होता है तो रोशनी भी अंधकार लगती है। इसलिए दृष्टिकोण बदलो, संसार अपने आप बदल जाएगा। पैसे को महत्व दो, पर उसके आगे आत्मा मत बेचो, क्योंकि बुरे समय में सबसे पहले पास वही लोग रह जाते हैं जो तुम्हें भावनाओं से समझते हैं, पैसों से नहीं। धन मार्ग दिखा सकता है, पर मंजिल नहीं। मंजिल वही पाते हैं जिन्हें अपने कर्म और कौशल पर भरोसा होता है। जो जीवन से प्रेम करता है वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना जानता है, क्योंकि शरीर ही वह पात्र है जिसमें आत्मा की ज्योति प्रज्वलित रहती है। कभी सोचो, मिट्टी की कश्ती, किनारे की निश्चिंतता और बचपन की मासूम मस्ती कितनी अमूल्य थी। समझदारी के इस दलदल में हम वही सादगी खो बैठे। बड़े होना कठिन नहीं होता, कठिन यह होता है कि हम बड़े होकर छोटे दिल के हो जाते हैं। वक्त बदलता है और इसी में जीवन छुपा है। कोई अपने लिए उदासी नहीं चुनता, पर सब उसे किसी न किसी मोड़ पर पा ही लेते हैं। वक्त हमेशा शिक्षक की तरह कहता है, तुम सबके हो गए, अब ढूंढो वो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। और यही मानव स्वभाव की सबसे बड़ी भूल है। परिंदों को केवल 2 दाने चाहिए, पर इंसान को पूरी दुनिया। उसकी भूख पेट की नहीं, अहंकार की है। जो अपने हिस्से के आकाश से संतुष्ट हो गया वही मुक्त है। बाकी लोग सोने की पिंजरे में बंद होकर भी खुद को उड़ता हुआ समझते हैं। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंततः वही मार्ग मुक्ति देता है। जो लोग सच्चाई से प्रेम करते हैं उन्हें संसार अक्सर ठुकरा देता है, क्योंकि जहां छल की आदत हो वहां सत्य बोझ सा लगता है। लेकिन स्मरण रखो, जैसे आकाश में उछाली गई मिट्टी अंततः उसी के चेहरे पर गिरती है, वैसे ही जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है उसकी नियति स्वयं उसे गिरा देती है। शीशे जैसे साफ दिल हमेशा टूटते हैं, क्योंकि वे प्रतिबिंब दिखाते हैं, और सच्चाई का आईना हर किसी को रास नहीं आता। भावुक लोग कमजोर नहीं होते, वे बस गहराई से महसूस करते हैं। जो पवित्र प्रेम की कदर नहीं करता वह जीवन के सबसे सुंदर उपहार को खो देता है। जहां पेड़ और जल एक साथ हों वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। वैसे ही जहां मन में सरलता और परिवार में संस्कार हों वहां जीवन में सुकून खिल उठता है। जटिलता कभी फल नहीं देती, सादगी ही सबसे बड़ा वैभव है। लोग उपयोग ढूंढते हैं, संबंध नहीं। इसलिए उसी के साथ जुड़ो जिसे तुम्हारे साथ की जरूरत हो, न कि तुम्हारी सुविधा की। इंसान का असली आभूषण सोना या रत्न नहीं, उसकी नम्रता और मधुर वाणी है। जो व्यक्ति सम्मानपूर्वक बोलना सीख गया उसने आधी दुनिया जीत ली। ईश्वर का नाम केवल वृद्धावस्था में लेने की मूर्खता मत करो। कौन जानता है जीवन कब मुड़ जाए। सत्य की साधना समय नहीं देखती, वह भावना देखती है। याद रखो, आकार अगर महानता तय करता तो हाथी जंगल का राजा होता, शेर नहीं। ज्ञान ऊंचाई से नहीं, गहराई से मापा जाता है। एक मूर्ख सर्वोत्तम ज्ञानी की गोद में भी अज्ञानी रह सकता है, क्योंकि मन खुला ना हो तो ज्ञान प्रवेश नहीं करता। दूसरी ओर जो सजग है वह मूर्ख से भी शिक्षा पा लेता है, क्योंकि सीखने के लिए श्रोता का विनम्र होना आवश्यक है। सच्चे इंसानों का मूल्य अक्सर गलत लोग समझाते हैं, क्योंकि दुनिया झूठ को तेजी से स्वीकारती है और सत्य को परखने में समय लगाती है। किसी सच्चे व्यक्ति के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि उसकी चुप्पी तुम्हारे भाग्य का मौन न्याय बनेगी। जो दिल सच्चे प्रेम से जुड़ा है उसे तोड़ना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भूल है। गुलाब की खुशबू तुम्हारे हाथों में भी बस जाएगी यदि किसी के रास्ते से एक कांटा हटाओगे।
यह संसार कर्म का है। दर्द पहचानने वाला उससे ऊपर होता है जो केवल आंसू बांटता है। झूठ और दिखावे की चमक जरूर तेज दिखती है, पर रास्ता वहीं खत्म कर देती है जहां सच्चाई की शुरुआत होती है। क्योंकि सत्य धीमा चलता है लेकिन पहुंचता हमेशा मंजिल तक है। और वही मनुष्य सच्चा कहलाने योग्य है जो खुद दर्द झेले पर किसी और के मार्ग से कांटे हटाने का काम करे। वह ईश्वर का कार्य कर रहा होता है। संसार की प्रकृति यही है। लोग व्यक्ति से नहीं, उसकी स्थिति से जुड़ते हैं। जब तक ऊंचाई है तब तक भीड़ है, नीचे आते ही सन्नाटा। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की राय नहीं, अपने कर्म से बनाओ। जो माता पिता तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं, उनकी एक बूंद मेहनत का चरण भी जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। क्योंकि उनका स्नेह न गणना से बंधा है, न शर्तों से। मजबूरियां तुम्हें जागृत रखती हैं और जिम्मेदारियां तुम्हें अनुशासित। यही दो भाव मनुष्य को परिपक्व बनाते हैं। आज के समय में चाहे तुम किसी के लिए अपना सब कुछ दे दो, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति कद्र करना नहीं जानता, उसके लिए त्याग भी मनोरंजन बन जाता है। जब कोई अपने दिल की बात या समस्या तुम्हारे सामने कहता है, जान लो कि उसने तुम पर ईश्वर जैसा विश्वास रखा है। ऐसे विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि टूटे हुए भरोसे की मरम्मत संभव नहीं। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आकाश खाली नहीं होता, पर उसके करीबियों को वो चमक हमेशा याद रहती है। समय अंधा नहीं होता, वह सब देखता है। बस न्याय करने में देर लगती है। जो बोओगे वही लौट कर आएगा। लोगों का स्वभाव भी अजीब है। वे रिश्तों की लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, गहराई नहीं देखते। पर संबंध वहीं टिकता है जहां नाप जोक नहीं, पारस्परिक आत्मीयता होती है। उसका साथ पकड़ो जो कठिनाई में भी साथ न छोड़े। क्योंकि सुख में साथ देना आदत है, पर दुख में साथ देना संस्कार। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो मौन उपहार में दे दो। मौन क्रोध नहीं, संयम का रूप है। वह बहुत कुछ कह देता है बिना बोले। लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठो। यह सोचकर जियो कि मैं क्या बनना चाहता हूं। अपने विचार उसी व्यक्ति के सामने रखो जो उन्हें समझ सके, क्योंकि गलत पाठक सबसे सुंदर किताब का भी अर्थ बिगाड़ देता है। ख्यालों का कोहरा मन को ढक लेता है और यादें धुंध बनकर हर सुबह साथ चलती हैं। जो दिल के करीब हैं वही बिना पुकारे याद आ जाते हैं। भोजन की कीमती वही जानता है जो भूखा है, और ईश्वर का अर्थ वही समझता है जिसने दुहक भोगा हो। इसलिए बड़ा वह नहीं जो धनवान है, बल्कि वह जो संकट में भी साथ देता है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम हानि मत पहुंचाओ। अच्छाई कमजोरी नहीं, शक्ति की निशानी है। जीवन को समझना कठिन नहीं, बस अपने तराजू पर खुद को भी तौलो, फिर दूसरों की आलोचना का अर्थ बदल जाएगा। आज के युग की विडंबना यही है कि बहुत अच्छा होना भी अपराध माना जाता है। लेकिन याद रखो, सत्य और सरलता की कीमत देर से चुकाई जाती है, पर जब दुनिया उन्हें समझती है तब वही नाम अमर हो जाता है। जो दूर रहकर भी दिल के पास हो, वही वास्तव में अपना होता है। जिनसे मिलना कठिन हो मगर जिन्हें भूलना असंभव हो, वही जीवन के सबसे विशेष लोग हैं। जो व्यक्ति जीवन को गहराई से देख चुका होता है, वह भीड़ में शोर नहीं करता। वह दूर बैठकर मूक दर्शक बन जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि शांति तर्क से नहीं, अनुभव से आती है। अभी की दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन है। ज्ञान, मनोरंजन, समाचार, पर आत्म ज्ञान ही ऐसा है जिसे इंटरनेट नहीं, आत्म संवाद सिखाता है। सब ऊपर से चमकते हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई साथ चलने पर ही उजागर होती है। यह जीवन प्यार के नाम पर सजाया जाता है, जबकि असल में इसका व्यापार मतलब और स्वार्थ से चलता है। यहां सिक्के बोलते हैं और सच्चाई मौन रहती है। जीवन हर चीज दे सकता है, पर मां की गोद और पिता का साया नहीं। ये दो ऐसे मंदिर हैं जिनकी मिट्टी भी आशीर्वाद देती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर यह अन्याय नहीं करता। वह सब देखता है, बस कहता नहीं। यह अजीब व्यापारी है, जवानी का लोभ देकर बचपन छीन लेता है। सी के आगे बार बार झुकने से केवल शब्द नहीं, आंसू और भावनाएं भी सूख जाती हैं। जब इंसान की संवेदनाएं थक जाती हैं, तब वह पत्थर बन जाता है, और यही समय का सबसे कड़वा पाठ है। यहां तक कि सूरज भी गलत दिशा में चला जाए तो अस्त हो जाता है। यही सिद्धांत है कि दिशा सही हो तभी प्रकाश स्थायी रहता है। सत्य की ठोकरें सबसे गहरी चोट देती हैं, पर वही आत्मा को सबसे अधिक जागृत भी करती हैं। जब तुम्हें झूठ का अर्थ पता हो, तब उसका स्वाद भी कड़वा नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि कौन सा रस असली नहीं। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं, बल्कि यह रखता है कि
क्यों जानते हैं? दया के लिए, स्वार्थ के लिए या आदर के लिए? कभी कभी किस्मत ऐसे सवाल देती है जो दिल को तौलते हैं। तुम तो सबके हो, अब ढूंढो तुमसे सच्चा कौन है। यही यात्रा का अर्थ है। लोग आसपास बहुत होते हैं पर अपनापन दुर्लभ होता है। आज के युग में सब संबंध लेन देन के हो गए हैं। जब कोई हाल पूछता है तो सवाल में भी काम छिपा होता है। सिर्फ अपने होने से जीवन नहीं चलता, अपनेपन का एहसास होना चाहिए। जब संबंध की गर्माहट खो जाए तब नाम बचता है, नाता नहीं। इंसान की बातों से ज्यादा उसके दिन बोलते हैं। अच्छे दिन सबका ध्यान खींचते हैं, बुरे दिन सबके असली चेहरे दिखाते हैं। जब दिल नहीं बोलता तो शब्दों की आवाज व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि भावनाएं मौन हो तो भाषा भी बेअसर हो जाती है। याद रखो, दुनिया हमेशा जो दिखे उसी को सुनती है, पर ईश्वर केवल जो सच्चा हो उसे समझता है। इसलिए बातों को नहीं, कर्मों को अपनी परिभाषा बनने दो। मन साफ रखो, भले चेहरा धूल से सना हो, क्योंकि समय सब देख रहा है और न्याय वही करेगा जो मौन में भी निर्दोष रहे। दीपक के बुझने का कारण हमेशा हवा नहीं होती, कभी कभी तेल का खत्म हो जाना भी कारण होता है। यही जीवन का सत्य है। बाहरी परिस्थितियों को दोष देना सरल है, पर असली कारण कई बार भीतर होता है। जब मन का ईंधन आशा, धैर्य और विश्वास समाप्त हो जाता है, तब जीवन की लौ भी मंद पड़ जाती है। जीवन पुस्तक के समान है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है यह अज्ञात है, और बीते पन्ने को चाहे हम पलट सकते हैं पर बदल नहीं सकते। जो हो चुका है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही परिपक्वता है। अगर नाम मिलते ही लोग प्रसिद्ध हो जाते तो हर कहानी सफलता से भरी होती। सच्चाई यह है, हर चमक का एक साया होता है। दुनिया में कदर हर उस इंसान की होती है जो दूसरों से अलग होता है, जो झुंड का हिस्सा नहीं बल्कि अनुभव से निकला हुआ दीप बनता है। हर किसी को शुरुआत की चिंता होती है, कोई अंत तक सोचता ही नहीं। सब आरंभ में जोश रखते हैं, पर गंतव्य तक केवल वही पहुंचता है जो थक कर भी चलता रहता है। जीवन में दर्द सबके भीतर है, फर्क केवल इतना है, कोई कह देता है, कोई मुस्कान के पीछे छिपा देता है। जो व्यक्ति तुम्हारे इतने प्रेम के बावजूद भी तुम्हारा नहीं बन सका, उस पर दुख मत करो, क्योंकि जो सच्चे प्रेम की कद्र नहीं कर सका वह कभी किसी का नहीं होगा। आत्मसम्मान प्रेम से बड़ा होता है। नमक रोटी खाकर चैन से सो जाना बेहतर है, बजाय इसके कि अपनों के सामने हाथ फैलाकर अपमान सहना पड़े। क्योंकि जो देते समय एहसान जताता है वो दिल में जख्म छोड़ जाता है। जब हम नादान थे जीवन रंगीन था, जैसे जैसे समझ बढ़ी मुस्कान घटती गई। बचपन में हम हंसी के कारण ढूंढते थे, आज कारणों में हंसी ढूंढते हैं। पहले हम दुनिया बदलना चाहते थे, अब खुद बदलना सीख गए हैं। यही अनुभव की पहचान है। हर हालात में शुक्र करना शिकायत से बेहतर है, क्योंकि कृतज्ञता आत्मा को ऊंचा उठाती है और शिकायत मन को बांध लेती है। कई बार जीवन के चौराहे हमारे लिए निर्णय नहीं, दिशा की परीक्षा होते हैं। जो रुककर सोचता है वही सही राह चुनता है। हर रात जीवन को सुलझाकर सिरहाने रख देते हैं, पर हर सुबह वही फिर उलझी मिलती है, क्योंकि जीवन किसी समीकरण से नहीं, अनुभवों से बनता है। अच्छा समय जरूरी नहीं कि साथ दे, पर अगर अच्छा इंसान साथ हो तो हर बुरा समय भी आसान हो जाता है। हर अच्छे बुरे कर्म का मूल मन में होता है। मन साफ है तो कर्म भी उजले होंगे। इसलिए मन को सींचो, क्या क्योंकि वहीं से विचार निकलते हैं और विचार ही जीवन के निर्माता हैं। अपने भीतर की आत्मा और विवेक ही तुम्हारे सबसे सच्चे मित्र हैं। वे तुम्हें सही कार्य पर सराहते हैं और गलती पर भीतर से झकझोरते हैं, और यही अंतःस्वर तुम्हारा सच्चा ईश्वर है। अपनी आर्थिक स्थिति, अपने संघर्ष और अपनी योजनाएं गोपनीय रखो, क्योंकि इस संसार में सलाहों से अधिक नजरें लगती हैं। परिणाम आने दो, फिर लोग पूछेंगे कैसे किया, तब उत्तर मुस्कान में देना, शब्दों में नहीं। यही सफलता की सबसे सुंदर घोषणा है। जीवन में यदि दुआ मिल जाए तो समझो सबसे बड़ी दौलत मिल गई, क्योंकि दवा कीमत देकर खरीदी जाती है, मगर दुआ केवल कर्मों से अर्जित होती है। धन, साधन या वचन नहीं, सच्चे आशीर्वाद ही मनुष्य की राह को प्रकाशमय करते हैं। हर रिश्ता विश्वास से जन्मता है और सहनशीलता से जीवित रहता है। केवल भावनाएं नहीं, धैर्य ही संबंधों का असली आधार है। जैसे पानी साफ हो तो उसमें प्रतिबिंब सुंदर दिखता है, वैसे ही जब वाणी मधुर होती है तो चरित्र भी उज्जवल प्रतीत होता है। मनुष्य का चेहरा उसकी सूरत से नहीं, उसकी भाषा से चमकता है। थोड़ी देर की शांति हर कोई बंद आंखों की प्रार्थना में पा लेता है, पर यह भूल जाता है कि बाहर की नहीं, भीतर की बंदगी ही आत्मा को सुकून देती है। हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई मुस्कानों में,
कोई खामोशियों में। जितनी ईमानदारी से तुम रिश्ते निभाओगे उतनी ही बार दिल टूटेगा, क्योंकि असली लोग संवेदनशील होते हैं और संसार आज भावनाओं से नहीं सुविधा से चलता है। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा संघर्ष झेलना पड़ता है। संकल्पवान वृक्ष पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, क्योंकि उन्हीं पर फल लगते हैं। डरना छोड़ दो जब कुछ गलत हो जाए, क्योंकि दूध फटने पर जो कारीगर समझदार है वही उससे पनीर बनाता है। असफलता जीवन का फटना नहीं, रूपांतरण है। लोग जरूरत के समय मीठे बन जाते हैं और बेकार पड़ते ही कड़वे। यही संसार का शिष्टाचार बन गया है। पर याद रखो, किसी सच्चे इंसान से इतना भी अन्याय मत करो कि वह छल से नफरत करने लगे। विश्वास आसानी से मिलता नहीं और टूटे तो किसी को जोड़ने की हिम्मत नहीं रहती। मनुष्य भले ऊपर वाले पर भरोसा रखने की बात कहे, पर सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि जिन्हें भगवान पर विश्वास है वे भी उसकी दानपेटी को ताला लगाते हैं। यह दुनिया शब्दों में आस्था रखती है, कर्मों में नहीं। पर प्रभु न्यायप्रिय है, मृत्यु का न्याय समान है। अमीर और गरीब दोनों की चिता की राख एक रंग की होती है। कर्म के पास न प्रमाण पत्र हैं न पुस्तकें, फिर भी वह बेदाग हिसाब रखता है। जो भलाई बोते हैं चाहे देर से सही, वही सुख काटते हैं। इसलिए हार को भी अपनाना सीखो। हर राह पर विजय नहीं लिखी होती। हार भी गुरु है, वह अहंकार मिटाती है। जितना सच्चा मनुष्य होता है उसका सामना उतने ही कटु लोगों से होता है, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश को परखता है। फिर भी हर दिन खास है, क्योंकि वह तुम्हें खुद से बेहतर बनने का नया अवसर देता है। विचार हमेशा ऊंचे रखो, क्योंकि कर्म विचारों का ही प्रतिबिंब होते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है तो मार्ग चाहे कांटों से भरा हो, अंततः वही पुष्प बनेगा। प्रार्थना वह क्षण है जब तुम ईश्वर से बोलते हो, और ध्यान वह अवस्था है जब ईश्वर तुमसे बोलते हैं। बहुत लोग भगवान से मांगते हैं, पर बहुत कम लोग उनकी सुनते हैं। जिसने सुनना सीख लिया वह समझ गया कि प्रभु की योजना हमारी इच्छा से कहीं श्रेष्ठ है। औकात से बड़ा दिखावा हमेशा इंसान को गिरा देता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को साबित करने के लिए चमकता है उसकी आंतरिक रोशनी खो जाती है। ताने और कठिन परिस्थितियां जीवन की भट्टी हैं, वहीं तपकर इंसान सोना बनता है। क्षमा परवाने का ओ जलना सिखाती है। सूरज शाम को ढलने से नम्रता सीखता है और मुसाफिर ठोकरों से रास्ता समझता है। जीवन में यही क्रम परमात्मा ने तय किया है। हर पीड़ा एक सीख है। जब तक नदी बहती रहेगी तुम किनारे बैठकर पार नहीं कर सकते। यही उस फकीर की कहानी का सार है। परिस्थितियों के बदलने का इंतजार मत करो, खुद में परिवर्तन लाओ। जीवन कभी अनुकूल नहीं होगा, पर तुम्हें योग्य बनना होगा। जो समय का इंतजार छोड़कर कदम बढ़ा देता है वह हर लहर को पार कर जाता है। अच्छा बनना है तो माँ, बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, क्योंकि दुनिया की आंखों से अच्छाई का पैमाना हर पल बदलता है। तुम्हारी सफलता पर यही लोग ताली बजाएंगे और असफलता में मजाक करेंगे, इसलिए उनकी परवाह मत करो। याद करना और याद आना दो अलग भाव हैं। हम उन्हें याद करते हैं जो दिल में बसते हैं, और हमें वही याद आते हैं जिन्होंने दिल में जगह दी होती है। जो समय पर होता है वह अच्छा ही होता है, क्योंकि यह हमारी नहीं ब्रह्म की इच्छा का परिणाम होता है। यदि तुम किसी के सुख की रचना नहीं कर सकते तो दुख मिटाने का प्रयत्न करो, वही सच्ची सेवा है। जब किसी का हृदय हल्का हो जाए तुम्हारे कारण, समझो कि तुम्हारी आराधना सफल हुई। सच्चे साथी उजालों में नहीं अंधेरों में पहचान आते हैं। जो कठिन समय में भी साथ रहे वही मित्र है। समझने के लिए दिल चाहिए। दिमाग तुलना करता है, दिल जुड़ता है। बहुत सी परेशानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा फ्री रहते हैं, दूसरों के जीवन में उलझे रहते हैं। कर्मशील रहो। आरबा एक रोक लिया, यही बेचैनी का उपाय है। जब तुम्हारी आवाज किसी को भारी लगे तो अपनी खामोशी दे दो, वह सबसे ऊंचा उत्तर है। मौन कभी हार नहीं, संतुलन है। किताबें ज्ञान देती हैं, पर लोग अनुभव, और जीवन संतुलन पर ही चलता है। हर घाव भर नहीं पाता, क्योंकि कुछ जख्म सीख बनकर रह जाते हैं, और कुछ संबंध भी ऐसे होते हैं जहां हमारा होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। ऐसे स्थानों से दूर हो जाना त्याग नहीं, आत्म सम्मान है। समझ लो, जहां तुम्हारी जरूरत नहीं वहां तुम्हारा होना बोझ है, और जहां तुम्हारी सच्चाई की कद्र है वहां तुम्हारा मौन भी संदेश बन जाता है। प्रभु बनने की नहीं, इंसान बनने की चाह रखो। ईश्वरत्व वहीं जन्म लेता है जहां हृदय में करुणा और विनम्रता घर कर जाए। जब तुम सच में इंसान बन जाते हो तो तुम्हारे आसपास का संसार अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि सच्ची मानवता ही
ईश्वरीय गुण का प्रतिबिंब है। दिलों की महफिल में नींद भी बिक जाती है, क्योंकि जहां यादें बोझ हों वहां विश्राम दुर्लभ हो जाता है। भूल जाना आसान कहा जाता है, पर अनुभवी जानते हैं कि कुछ चेहरों और कुछ क्षणों की छाया जीवन भर मन में जमी रहती है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है, क्योंकि जो स्वयं के दोषों को पहचानता है वही खुद को सुधार सकता है। मनुष्य सब भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपने की जरूरत थी और कोई साथ न था। वही वक्त सिखाता है कि जिंदगी में अपेक्षा नहीं, आत्मनिर्भरता ही सच्चा सहारा है। अपना ध्यान अपने कर्मों पर केंद्रित रखो। जो तुम शुरू करोगे वही धीरे धीरे फल देगा। कुछ पाने के लिए पहले खुद को देना पड़ता है। जब कोई छोड़कर जाता है तभी यह अनुभूति होती है कि जरूरी कोई नहीं होता, बस मूल्यवान वही होता है जो रुक जाए जब सब चले जाएं। निश्चल आत्माएं चमकदार सितारों की तरह होती हैं। वे अकेले भी रोशनी देती हैं, क्योंकि उनका प्रकाश भीतर से आता है। शोहरत के लिए चेहरों का बदल जाना आज संसार की प्रवृत्ति है। लोग सब्र कीजिए कहना तो जानते हैं, लेकिन उसका ताप कभी महसूस नहीं किया। यह दुनिया अपनी आवश्यकता के अनुसार बोलती है। लोग भी आप सुलू का सब्र केवल वही सच्चा रख सकता है जिसने पीड़ा को बिना शिकायत जिए आहो। जीवन का नियम यही है, हर कोई पहले अपने लिए जीता है और दूसरों की चिंता तब करता है जब स्वयं संतुष्ट हो जाता है। सुकून हर बार दवा से नहीं, कभी किसी सच्चे शब्द से भी मिलता है। एक संवेदनशील वाक्य वह कर सकता है जो सैकड़ों उपचार नहीं कर सकते। जीवन में बार बार कोई नहीं आएगा, इसलिए जो हैं उनकी कद्र करते रहो। रिश्ते बंधन नहीं, अनुग्रह हैं। इन्हें निभाना ही साधना है। जो जितना पवित्र होता है वह उतना ही ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि शुद्धता ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा और परमात्मा एक समान दिखाई देते हैं। भूख, टूटन और कठिनाई ये तीन सबसे बड़े शिक्षक हैं जो जीवन को विनम्रता में ढालते हैं और आत्मबल को निखारते हैं। वक्त पर जो कार्य करना है उसे टालो मत, क्योंकि अवसर एक बार बीत जाए तो नदी की तरह लौटता नहीं। क्षमा करने वाला सदा ऊंचा होता है और छोड़ने वाला सदा रिक्त होता है। याद रखो, व्यवहार ही विचारों की सच्ची परीक्षा है। अच्छे विचार तब तक व्यर्थ हैं जब तक वे कर्म में न उतरे। संसार शायद तुम्हारे लिए कुछ न हो, पर किसी एक की प्रार्थना में तुम्हारा नाम होगा। यही तुम्हारे जीवन का महत्व है। इसलिए सच्चे, सरल और सहनशील बने रहो। तुम जितना सच्चे रहोगे उतना ही परमात्मा तुम्हारे समीप रहेगा। जब आत्मा को सच्ची शांति मिल जाती है तो किसी भी चाह की तलब नहीं रहती। जो भीतर से पूर्ण हो गया उसे बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग तुम्हें रुसवा करके चले गए उन्हें भी एक दिन यह ख्याल जरूर आएगा कि तुम्हारे जैसा सच्चा हृदय पाना दुर्लभ होता है। जिनके भीतर प्रेम होता है वे खोकर भी समृद्ध रहते हैं, और जो अहंकार में जीते हैं वे पाकर भी खाली रहते हैं। पागलपन कभी कभी वरदान होता है, क्योंकि दुनिया की समझदारी अक्सर स्वार्थ की चादर ओढ़े होती है। जो लोग पत्थर फेंकते हैं वे अवसर ढूंढते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर ईमान रखता है वही वास्तविक विजेता है। किस्मत जुए में नहीं खेले जाते, उसे कर्म से लिखा जाता है। लोग कहते हैं सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन अगर सच्चाई यही होती तो नमक हर जख्म का इलाज होता। बाहरी उजलेपन से नहीं, भीतरी सच्चाई से मूल्य तय होते हैं। जीवन में सबसे नाजुक रिश्ता आत्मा और शरीर का है, इसका टूटना निश्चित है। परंतु यह सीख भी वही है कि अनश्वर केवल आत्मा है, न कि देह। परफेक्ट जोड़ी केवल जूतों की होती है जो साथ चलें, घिसें, पर एक दूसरे का बोझ उठाएं। इंसान की संगत तो स्वार्थ और समय दोनों पर निर्भर करती है। एक गलती इतना भारी पड़ सकती है कि तुम्हारे सारे पिछले अच्छे कार्य मिट जाएं। इसलिए उड़ना हो तो विवेक के पंख लेकर उड़ो, वरना गिरना निश्चित है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।